दोस्तों आज हम टीटी का जो ये मैथ का सिलेबस है यूपी टीटी या सीटेट, तो उसमें आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू। स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है, इसको आज हम सवालों के थ्रू जानेंगे। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि मुझे 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 6 का स्थानीय मान कैसे निकलता है। निकालने की विधि जो पुरानी है उसको छोड़ देते हैं, तो 6 के बाद 1 2 3 4 4 जीरो लगा दिए, यानी 60,000 इसका स्थानीय मान हो गया। अगर ऐसे ही हमको 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 और इसके बाद जितने भी अंक लिखे होते हैं सारे जीरो हो जाएंगे, तो 5 अंक है तो 5 जीरो लग गया, ये इसका स्थानीय मान हो गया। लेकिन अब अगर हमको इसी 6 का, इस 6 को अगर हम निकालेंगे तो देखिए 6 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी अंक नहीं है तो एक भी जीरो नहीं लगेगा। इसका 6 का स्थानीय मान यहाँ 6 आ रहा है, इस 6 का स्थानीय मान यहाँ 60,000 आ रहा है, इस जो है 4 का स्थानीय मान यहाँ पर 4 लाख आ रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख। अब देखिए अगर हमको इस 6 का अंकित मान निकालना होगा, यानी फेस वैल्यू, अगर हमें इसका अंकित मान निकालना होगा, फेस वैल्यू निकालनी होगी, तो हर गिनती की अंकित मान वो गिनती खुद हो जाती है। तो इसका अंकित मान बराबर हो जाएगा 6, इसका भी अंकित मान बराबर हो जाएगा 6। 3 का यहाँ पर है अंकित मान निकालेंगे तो इसका भी अंकित मान कितना हो जाएगा, अंकित मान बराबर 3, और स्थानीय मान कितना हो जाएगा, स्थानीय मान बराबर 3, और उसके बाद जितने अंक हैं 3 3 6 6 जीरो लग जाएगा। दोस्तों सवाल ऐसे आता है कि 3 का अंकित मान और स्थानीय मान के बीच में कितना अंतर है। तो जब हम निकालना जानेंगे तो अब देखिए, अगर मान लीजिए इसको जानेंगे तो ये आ गया और इसमें से 3 घटा देंगे, यहाँ 3 जब घट जाएगा तो इन दोनों के बीच का अंतर हमको समझ में आ जाएगा। तो किसी भी गिनती का अंकित मान हमें निकालना होगा तो वो स्वयं गिनती हो जाती है, वो चाहे जिस स्थान पर हो। जैसे यहाँ भी 6 है तो इसका अंकित मान यहाँ भी 6 होगा, ये 6 यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ भी इसका अंकित मान 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस 6 का स्थानीय मान 6 आया है, लेकिन और स्थानीय मान यहाँ पर जो है 60,000 आया है। तो स्थानीय मान तो स्थान के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, लेकिन अंकित मान चाहे जिस स्थान पर हो वो बदलता नहीं है।